बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हम आयल्स राइटिंग टास्क 2 के बारे में बातें कर रहे थे और आयल्स राइटिंग टास्क 2 का इंट्रोडक्शन जो है हमने वो डिस्कस किया था। फिर हमने जो है इंट्रोडक्शन में ये भी पढ़ा था कि आयल्स राइटिंग टास्क 2 के जो है वो 6 मुख्तलिफ किस्म के जो है एसेज इसमें जो है वो आ सकते हैं। ठीक है, अब जो है नंबर बाय नंबर एक एक ऐसे को जो है हम वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है हम जो डिस्कस करेंगे वो है एग्री एंड डिसएग्री ऐसे। सही है, या इसको आर्गुमेंटेटिव ऐसे भी कहा जाता है। एग्री एंड डिसएग्री ऐसे में क्या होता है, वो हमें जो है एक ओपिनियन दे देते हैं। ठीक है, और फिर आपसे पूछते हैं कि आप एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो। ठीक है, तो इसको जो है आप अपने अल्फाज में जो है वो एक्सप्लेन करें। सही है, तो मिसाल के तौर पर उन्होंने हमें जो है एक स्टेटमेंट दिया है, बिग सैलरी इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन जॉब सेटिस्फेक्शन। के ज़्यादा सैलरी जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बनस्बत क्या, जॉब सेटिस्फेक्शन के। फिर लिखते हैं कि डू यू एग्री और डिसएग्री। सही है, ये उन्होंने हमें क्वेश्चन पेपर पे दिया होगा। ठीक है, क्वेश्चन में ये ऑलरेडी हमारे पास मौजूद होगा। तो ये कहते हैं कि आप एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो। ठीक है, और लिखा है कि एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स विद इन एटलीस्ट 250 वर्ड्स, और इसको एग्जांपल्स के साथ जो है एक्सप्लेन करो। कितने वर्ड्स में, मैंने आपको बताया था एटलीस्ट जो है कम से कम 250 वर्ड्स में जो है आपने एक्सप्लेन करना है टास्क 2। सही है, तो हम किस तरह जो है ऐसे को जो है हम लिखेंगे। सही है, तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन, उसके बाद थीसिस, उसके बाद बॉडी पैराग्राफ्स और फिर कंक्लूजन। सही है, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं। तो इंट्रोडक्शन और थीसिस तकरीबन हम कंबाइन लिखते हैं, साथ में लिखते हैं। एक सेंटेंस जो है वो इंट्रोडक्शन होता है और दूसरा सेंटेंस जो होता है वो उसमें वो हमारे पास थीसिस होता है। किस तरह होता है, मिसाल के तौर पर उन्होंने हमें ये स्टेटमेंट दिए, तो सबसे पहला जो इंट्रोडक्शन का पहला जो सेंटेंस होगा उसमें हम क्या करेंगे, उस सेंटेंस में हम जो है इस सेंटेंस को क्या करेंगे, स्टेटमेंट को, इसको हम मुकम्मल स्टेटमेंट को पैराफ्रेज करेंगे। इसको हम जो इस तरीके से पैराफ्रेज नहीं करेंगे जिस तरीके से हम जो है आयल्स राइटिंग टास्क 1 में जो है वो हम पैराफ्रेज करते थे। सही है, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम वर्डिंग को जो है वो पैराफ्रेज करते थे। मिसाल के तौर पर हम इस तरह करते थे कि ये बिग सैलरी है, तो हम लिखते थे हाई वेज इज मच मोर इम्पॉर्टेंट, तो हम लिखते थे कि इज मच मोर सिग्निफिकेंट। सही है, देन की जगह हम एज कम्पेयर टू लिख देते थे, जॉब की जगह से हम वर्क लिखते थे, सेटिस्फेक्शन की जगह जो है वो कुछ और जो है हम लिख लेते थे। तो इस तरह हम सिर्फ वर्डिंग को जो है हम पैराफ्रेज करते थे। इसमें एज ए होल स्टेटमेंट हम जो है वो पैराफ्रेज करेंगे। किस तरीके से, इस तरह, इट इज ऑफन आर्ग्यू दैट इज मोर एडवांटेजियस टू चूज अ जॉब विद हाई वेज इवन इफ इट डजंट अपील यू एट ऑल। तो ये मैंने शुरू कहां से किया है, इट इज ऑफन आर्ग्यूड। तो ये बात याद रखना आपने जो है इसे, इट इज कंसिडर्ड दैट, इट इज आर्ग्यू दैट। सही है, इस तरह के जुमलों से, या इट इज थॉट दैट, इस तरह के जुमलों से जो है आपने एग्री और डिसएग्री ऐसे का जो इंट्रोडक्शन है वो शुरू करना है। सही है, तो मैंने शुरू किया है, इट इज ऑफन आर्ग्यूड दैट इट इज मोर एडवांटेजियस टू चूज अ जॉब विद हाई वेज इवन इफ इट डजंट अपील यू एट ऑल। यही बातें लिखी है, लेकिन मैंने मुकम्मल जो है स्टेटमेंट वो चेंज किया हुआ है। ठीक है, इसमें भी मैं यही कह रहा हूं कि ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा जो फायदेमंद है कि आप एक जॉब को जो है जिसकी सैलरी ज्यादा हो उसको आप चूज करो, ख्वाह उसमें आप जो है वो खुश ना भी हो तो आप उसको चूज करो। ठीक है, तो फिर मैंने क्या लिखा है, ये हमारे पास मैंने ये स्टेटमेंट जो है वो मैंने पैराफ्रेज कर दिया। इसके बाद मैंने थीसिस वाला जुमला लिखा है। क्या लिखा है, आई कंप्लीटली डिसएग्री विद दिस ओपिनियन। इसमें क्या लिखना है, आपने अपना जो राय है वो पेश करनी है। आप एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो। तो मैंने क्या लिखा है, आई कंप्लीटली डिसएग्री विद दिस ओपिनियन एंड थिंक दैट जॉब सेटिस्फेक्शन इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन सैलरी। मैं कह रहा हूं कि मैं डिसएग्री करता हूं। सैलरी की जगह जो है वो क्या इंपॉर्टेंट है, सैलरी की जगह जो है हमारे पास जॉब सेटिस्फेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सही है, तो ये मेरे पास इंट्रोडक्शन और थीसिस का जो पोर्शन था वो खत्म हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम बॉडी पैराग्राफ लिखेंगे। ठीक है, तो बॉडी पैराग्राफ्स जो है हम 2 पैराग्राफ्स लिखेंगे इसमें। सही है, हम क्या करेंगे, अगर हम एग्री करते हैं तो हम 2 रीजन जो है वो सोच लेंगे कि क्या क्या रीजन हो सकते हैं कि जिसकी वजह से हम एग्री कर रहे हैं, या अगर हम डिसएग्री कर रहे हैं तो वो भी हम सोच लेंगे कि किन किन वजूहात की बिना पर हम डिसएग्री कर रहे हैं इसके साथ। सही है, तो 2 रीजन जो है वो हम अपने साथ माइंड में रख लेंगे। ठीक है, तो एक रीजन जो है हम पहले पैराग्राफ में डिस्कस कर देंगे और दूसरा रीजन जो है हम दूसरे पैराग्राफ में डिस्कस कर देंगे। ठीक है, अब जो है पहले पैराग्राफ में हमने वो किस तरह पहला पैराग्राफ लिखना है, तो पहले पैराग्राफ में हमारे पास 5 सेंटेंसेस होते हैं। सही है, सबसे पहले सेंटेंस में हमने रीजन लिखना है कि किस रीजन की वजह से हम एग्री या डिसएग्री करते हैं। सही है, दूसरे और तीसरे में अपना वो रीजन थोड़ा एक्सप्लेन करना है। सही है, और चौथे सेंटेंस में जो है हम उसका एग्जाम्पल दे देंगे कि क्या एग्जाम्पल है इसका। ठीक है, और 5वें सेंटेंस में जो है हम ओवरऑल उसका एक ओवरव्यू सा जो है समरी, शॉर्ट सा समरी जो है हम उस आइडिया का वो पेश करेंगे जो हमने ऊपर जो रीजन दिया हुआ है।
ठीक है, तो किस तरह करेंगे? मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ लिखा कि मैं इसके साथ डिसएग्री करता हूँ, सही है, तो मैंने लिखा है फर्स्ट ऑफ ऑल। आप भी इस तरह शुरू करेंगे, एग्री और डिसएग्री ऐसे में कि आप पहला सेंटेंस इस तरह शुरू कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल, बिगिन विद, स्टार्ट विद, इस तरह के अल्फाज से जो है वो आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है, आई बिलीव दैट जॉब सेटिस्फेक्शन गिव्स पीपल ए सेंस ऑफ फुलफिलमेंट देन नो मनी कैन गारंटी। पहला सेंटेंस मैंने क्या लिखा है? ये मैंने रीजन लिखा है, सही है, कि मैं जो है ये बिलीव करता हूँ कि जॉब सेटिस्फेक्शन जो है वो लोगों को जो है वो खुशी देता है और वो उससे खुश रहते हैं, बनिस्बत क्या, जो खुशी जो है वो हमें मनी या पैसा जो है वो नहीं दे सकती। इसका मतलब यही है। ठीक है, तो अब इस सेंटेंस को जो है मैं दूसरे और तीसरे सेंटेंस में जो है इसको एक्सप्लेन करूंगा, फर्स्ट सेंटेंस को, जो रीजन है मेरे पास। तो क्या लिखा है मैंने दूसरे और तीसरे सेंटेंस में? इवन इफ समवन इज अर्निंग ए हाई सैलरी बट फील्स टेंस्ड एंड कंप्रोमाइजेस विद हिज कॉन्शियंस, दिस पर्सन वोंट एंजॉय हिज लाइफ। मैंने लिखा है कि अगर एक पर्सन जो है या एक बंदा जो है वो ज्यादा पैसे कमाता है लेकिन वो खुश नहीं है, तो टेंस रहता है, सही है, तो वो अपनी जिंदगी जो है वो एंजॉय नहीं करेगा। ठीक है, वाइल परस्यूइंग, अभी ये दूसरा सेंटेंस खत्म हो गया। अभी तीसरे सेंटेंस में मैंने क्या लिखा है? वाइल परस्यूइंग वंस इंटरेस्ट विल ऑलवेज ब्रिंग प्लेजर एंड फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन। लेकिन मैंने लिखा है कि एक बंदा जो है वो एक जॉब में जो है वो खुश है, सही है, तो उसको जो है वो सेटिस्फेक्शन होगी और वो अपनी लाइफ जो है वो इसके साथ एंजॉय करेगा। सही है, तो दो सेंटेंसों में मैंने अपना पहले वाला सेंटेंस जो है उसको क्या किया, उसको एक्सप्लेन कर दिया। तो 3 सेंटेंसेस हो गए। अब मैंने क्या कहा था? चौथे सेंटेंस में हमने इसका एग्जाम्पल देना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल मैंने चौथे सेंटेंस में दिया। फॉर एग्जाम्पल, ए लॉट ऑफ फेमस रिसर्चर्स मेड देयर करियर चॉइसेस नॉट बिकॉज ऑफ अपीलिंग वेजेस बट बिकॉज दे वर पैशनेट अबाउट साइंस। मैंने लिखा है कि ज्यादातर जो फेमस हमारे पास रिसर्चर्स हैं वो किस वजह से मशहूर हुए या वो किस तरह से कामयाब हुए अपनी रिसर्च लाइफ में, साइंस में? क्योंकि वो पैशनेट थे, उनको वो जो जॉब करते थे उसको सेटिस्फेक्शन मिलती थी, खुश होते थे अपनी जॉब से, सही है, तो इस वजह से जो है वो रिसर्चर्स जो है वो कामयाब हो गए और आगे चले गए। सही है, तो ये मैंने जो है एक एग्जांपल जो है वो दिया है। ठीक है, इसके बाद मैंने लिखा है आखिरी जुमला। आखिरी जुमले में मैं क्या लिखूंगा? इस आइडिया का शॉर्ट समरी जो है मैं लिखूंगा, सही है। दैट्स व्हाई इट इज मोर इंपॉर्टेंट टू चूज द काइंड ऑफ वर्क दैट मेक्स यू हैप्पी देन टू लुक ओनली एट हाई सैलरी। सही है, कि ये रीजन है कि आप, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसा जॉब जो है वो चूज करो जिसमें पैसा ज्यादा होने की बनस्पत आपको खुशी ज्यादा मिले, आपको जॉब की सेटिस्फेक्शन हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपने जो है वो पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, ये तो पहला पैराग्राफ हो गया, पहला रीजन हो गया। दूसरे पैराग्राफ में भी जो है आप उसी तरीके से, जिस तरीके से आपने पहले पैराग्राफ में जो है अपना रीजन एक्सप्लेन किया, उसी तरीके से आप दूसरे पैराग्राफ में भी एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो किस तरह करेंगे? आप जो है उसी तरह पहले लाइन में अपना रीजन लिखेंगे, दूसरे और तीसरे में उसको जो है एक्सप्लेन करेंगे, चौथे में एग्जांपल और फिफ्थ वन में उसका समरी शॉर्ट सा लिखेंगे। ठीक है, तो मैंने किस तरह किया इसको? मैंने टू बिगिन विद या टू स्टार्ट विद, उस तरह, इस तरह मैंने कहा था कि आपने फर्स्ट पैराग्राफ को शुरू करना है, ठीक है, या फर्स्ट ऑफ ऑल, सही है, और ये वाला जो पैराग्राफ है आपने शुरू करना है सेकेंडली वर्ड से। ठीक है, सेकेंडली, डूइंग व्हाट यू लाइक कीप्स यू मोटिवेटेड एंड देयरफॉर लीड्स टू ए करियर ग्रोथ। सही है, उसमें मैंने क्या रीजन दिया था? उसमें मैंने ये रीजन दिया था कि मैं एक डिसएग्री करता हूँ। क्यों डिसएग्री करता हूँ? क्योंकि जॉब सेटिस्फेक्शन अगर ना हो तो आप खुश नहीं होंगे, तो हैप्पीनेस जो है वो मेरा उसमें क्या था, उसमें एक रीजन था। सही है, और यहाँ मैंने क्या दिया? यहाँ मैंने मोटिवेटेड दिया, मोटिवेशन को जो है मैंने क्या कहा, ये मेरा रीजन है। सही है, अगर आप जो है अपने जॉब सेटिस्फेक्शन ना हो तुझे, तो आप मोटिवेशन आपको नहीं मिलेगी, आप मोटिवेटेड नहीं रहोगे, उसकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी पे असर पड़ेगा। लेकिन अगर आपको जो है वो जॉब सेटिस्फेक्शन हो तो क्या होगा, आप मोटिवेटेड होगे। सही है, और अगर आप मोटिवेटेड होगे तो अपने जो आपका कैरियर है उसमें आप ग्रोथ करोगे। सही है, तो ये रीजन मैंने दिया है। अब इस रीजन को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। इन अदर वर्ड, देयर इज स्ट्रांग रिलेशन बिटवीन जॉब सेटिस्फेक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। मैंने लिखा है कि जॉब सेटिस्फेक्शन और प्रोडक्टिविटी में रिलेशन है। किस तरह रिलेशन है? वो तो नॉर्मली हर बंदे को पता है, अगर आप किसी जॉब से खुश हो तो आपकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, आप काम में जो है वो आपका मन लगेगा, तो आप जो है ज़्यादा प्रोडक्ट जो है पैदा कर सकोगे, ज़्यादा जो है उस काम से जो है आगे जा सकोगे। ठीक है, people who love their jobs can easily excel in their fields of work and achieve better result than those who put salary on the first place। मैंने लिखा है कि वो लोग जो ज़्यादा जो है वो अपने काम में वो खुश होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो ज़्यादा जो है अच्छे रिजल्ट लेते हैं, जिसकी वजह से उसको बनस्बत उन लोगों के जो कि वो सैलरी को प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, फिर मैंने लिखा है फॉर इंस्टेंस, यहाँ से मैंने एग्जाम्पल शुरू किया है। यहाँ तक मैं जो है अपना जो रीजन था वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया 2 सेंटेंसेस में। अब मैं जो है क्या लिखता हूँ, अपना जो है वो मैं रीजन एग्जाम्पल लिखता हूँ। ठीक है, और एग्जाम्पल जो है जरूरी नहीं है कि रियल लाइफ से हो, आप
उस टाइम जो है वो खुद से भी एक एग्जाम्पल बना के जो है वो लिख सकते हो। ठीक है, उनको क्या करना है, उनको ये नहीं देखना कि ये किस बारे में लिख रहे हैं, सही है, उनको लिखना है कि किस तरीके से आप लिख रहे हैं। उन्होंने आपके वर्डिंग चेक करने हैं, आपका तरीका चेक करना है कि किस तरीके से आप लिख रहे हैं और किस तरह वर्ड्स यूज कर रहे हैं और किस तरह सेंटेंसेस लिख रहे हैं और वोकेबलरी क्या क्या यूज कर रहे हैं। उन्होंने यही देखना है, ये नहीं देखना कि किसके बारे में लिख रहे हो। सही है। एक बात ये भी याद रखनी है कि टू द पॉइंट लिखना है, मतलब जो उन्होंने मांगा है आपसे इस स्टेटमेंट में वही जो है आपने लिखना है। अगर एग्री करते हो तो एग्री के बारे में लिखना है और उसका सही तरीके से एक रीजन देना है। अगर डिसएग्री करते हो तो डिसएग्री के जरिए जो है आपने रीजन देने हैं। ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल मैंने क्या दिया है, फॉर इंस्टेंस हेनरी मिलर डिसाइडेड टू लीव हिज एवरीडे जॉब डिस्पाइट ए गुड वेज एंड वेंचर टू बिकम ए राइटर। मैंने लिखा है कि हेनरी मिलर जो है उसने जो उसकी बहुत ज़्यादा सैलरी थी लेकिन फिर भी उसने अपनी जॉब छोड़ी। क्यों छोड़ी? इसलिए छोड़ी क्योंकि उसको जो है राइटर बनना था। ठीक है। एंड आफ्टर enduring years of ups and downs he becomes one of the most famous and well paid authors of the 20th century। और बहुत सालों के अप्स एंड डाउन्स के बाद जो है आखिरकार वो क्या हुआ, वो वेल पेड राइटर बन गया 20th सेंचुरी का। ठीक है। तो इस तरीके से जो है मैंने अपना जो है वो पैराग्राफ लिख दिया। पहले पैराग्राफ में हमने पहले सेंटेंस में क्या लिखना है, पहले सेंटेंस में जो है रीजन, दूसरे और तीसरे में उसका एक्सप्लेन करना, चौथे में एग्जाम्पल और पांचवें में उसका जो है वो शॉर्ट सी समरी लिखनी है। सही है। तो इसके बाद हम क्या लिख लेंगे, उसके बाद हम कंक्लूजन लिखेंगे। कंक्लूजन में हमने क्या लिखना है, कंक्लूजन जो है वो स्टार्ट करना है टू कंक्लूड, टू सम अप, टू समराइज इन कंक्लूजन। सही है। फिर उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद आपने अपनी आइडिया पेश करनी है कि आप एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो। ठीक है। उसके बाद आपने क्या लिखना है, उसके बाद आपने लिखना है उसके साथ शॉर्ट से वर्ड्स में कि आप जो है डिसएग्री करते हो या एग्री करते हो, तो किस वजूहत की बिना पर एग्री या डिसएग्री करते हो। मिसाल के तौर पर मैंने दो वजूहत पेश किए, एक जो है हैप्पीनेस की वजह से और एक मोटिवेशन की वजह से मैं डिसएग्री करता हूँ। तो वही मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ किस तरीके से मैंने शुरू किया। टू कंक्लूड, आई स्ट्रांगली बिलीव दैट जॉब सेटिस्फेक्शन इज मोर बेनिफिशियल देन हाई सैलरी। सही है। मैंने अपनी राय जो है पेश की है। सही है कि मैं ये बिलीव करता हूँ कि जॉब सेटिस्फेक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट और फायदेमंद है बनस्बत हाई सैलरी के, बिकॉज इट मेक्स पीपल हैप्पी। मैंने पहला अपना जो रीजन था वो पेश कर दिया, बिकॉज इट मेक्स पीपल हैप्पी एंड मोटिवेटेड, और दूसरा रीजन भी जो है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। सही है। तो इस तरीके से आपने फिर कंक्लूजन लिखना है। सही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो नेक्स्ट ऐसे जो है वो डिस्कस करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।